जब से आप आए हैं तब से हे प्रभु लक्ष्मी सारे ब्रजमंडल में व्याप्त हैं, यानी सभी लोग सुखी हैं, धन धान्य से संपन्न हैं। लेकिन कामना सबकी यह है कि मुझ गरीब की भी कुटिया में पधारें। और भगवान गोपियों के यहाँ जाते हैं, माखन मिश्री चुराते हैं, स्वयं खाते, अपने सखाओं को खिलाते हैं। अगर किसी गोपी के घर में नहीं मिला तो मटके आदि फोड़ देते हैं। चोरी के अनेकों उद्यम करते हैं। अगर उसने सीके पर मक्खन रख रखा है तो एक ग्वाल के ऊपर दूसरे को खड़ा करके और उसके ऊपर अपने चढ़ के माखन उतार लेते हैं और सखाओं में खाते हैं। बच जाता है तो बानरों को भी दे देते हैं। मरकान भोक्षण, गोपियों को यही ज्यादा दुख है कि अपने खाते तो कोई बात नहीं, बानरों को खिलाते हैं और फेंक देते हैं, मटके फोड़ देते हैं। तो शिकायत भी करती हैं। यशोदा रानी जानती हैं कि ये मेरे लाला का मुख देखने के लिए कोई न कोई बहाना बना के शिकायत लेके आती हैं। इसी बहाने भगवान का मुखचंद्र दर्शन होगा। यशोदा जी ने एक दिन बात ही बात में कही कि तुम्हारी नजरें ठीक नहीं है, दिन भर तुम शिकायतें लेके हमारे घर में घुसी रहती हो। अगर रंगे हाथ हमारे लाला को पकड़ लोगी तब मैं मानूंगी कि मेरा लाला चोरी करता है, नहीं तो क्यों चोरी करेगा। माखन मिश्री हमारे यहाँ कौन कमी है। अब तुमको अगर कुछ घाटा हो रहा है तो हमारे यहाँ से आके ले जाओ। तो गोपियों ने विचार किया कि जब तक रंगे हाथ हम लोग पकड़ के नहीं ले जाएंगे तब तक मैया को विश्वास नहीं होगा। तो एक दिन एक गोपी ने निश्चित किया कि अगर हमारे घर में आएंगे तो मैं पकड़ के मैया के पास ले जाऊंगी। और भगवान तो सबके उर अंतर बस ही जाने भाव को भाव, सबके मन की बात जानते। आज अपने सखाओं के साथ उसी गोपी के घर में चले गए और अंदर पीछे से गौशाला की ओर से जा करके घर के अंदर घुस गए। अब आज का राज्य तो था नहीं कि दुनिया भर के चोर हैं, सब जगह ताला लगाओ। आज भी महाराष्ट्र में शनि सिगड़ा में किसी के घर में ताला नहीं लगता। शनि देव के डर के मारे वहां ताला नहीं लगता। हमारा चप्पल था, किसी जजमान ने दिया था, महंगा था, खो गया। हम तो गाड़ी में चले गए, कहे अब गया। लेकिन दूसरे दिन वहां से एक सज्जन चप्पल लेकर के आके पहुंचा दिए। नासिक कुंभ था तो मानो ये स्थिति है कि ताले नहीं लगते, पर्दे लगा दिए जाते हैं। और अगर कोई किसी का सामान उठा ले गया, चोरी किया, तो सीमा से बाहर नहीं निकल पाएगा, उसकी आंखें अंधिया जाएंगी। आज भी ये चल रहा है भारतवर्ष में ही। लोग बताते हैं शनि सिगड़ा जहां शनि का धाम है, तो भगवान के अवतार काल में तो चोरी चारी का कोई डर नहीं था। भगवान ही भले चोरी करें और कोई चोरी करने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन इनको भी चोर जो कहा गया है तो ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम और गोपांगना नाम चदुकूल चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। जीव के अनेक जन्म के जो अर्जित कहीं पड़े हुए पाप हैं उनको भगवान चुरा लेते हैं अपनी रूप माधुरी से। एक गोपी के उसी के घर में गए, सखाओं के साथ माखन मिश्री खाने लगे, बंदरों को खिलाने लगे। तब तक खटपट की आवाज हुई, दौड़ी आई, इनको पकड़ ली। पकड़ना भी इन्हीं को था। पकड़ करके लंबा घूंघट काढ़ लिया और पैर बढ़ा करके जा रही भैया यशोदा को दिखाने कि आज आपके लाला को मैं पकड़ के ले आई हूं। भगवान सोचे कि अगर एक दिन हम पकड़ा गए तो रोज हमारा ही नाम आएगा। अब पकड़ के वो ले जा रही है, पैर बढ़ाए हुए और बाह पकड़े है ठाकुर जी की। भगवान आगे बढ़े, बोलने में तो बड़े चतुर है। कहे, अरे गोपी, मेरी कलाई बड़ी कोमल है, तेरे हाथ बड़े कठोर हैं, इसलिए इस कलाई को छोड़ के इस कलाई को पकड़ ले। तो गोपी के हृदय में दया आई, बात तो सही है, बड़े कोमल हैं। तो तुरंत दूसरा हाथ घूंघटे में पकड़ ली और उसका लड़का भी इनके चोर मंडली में ही था, तो उसका हाथ पकड़ा दिया। धीरे से घूंघट में लिए लिए मैया के दरवाजे पर पहुंच गई। आवाज लगाई, यशोदे यशोदे मैया। यशोदा जी दौड़ी बाहर आई।
मैया ने कहा बात क्या है? कहा कि देखो आज आपके लाला को मैं रंगे हाथ पकड़ के ले आई हूं और मुख में इनके दही मक्खन लगा हुआ है। यशोदा जी ने कहा कि अरे पगली पहले घूंघट उठा के देख। तो जब वो घूंघट उठा के देखी तो अपने ही बेटे को पकड़ी है, तो मारा एक चाटा कि तू कहां से पकड़ में आ गया, तो रोने लगा। अब भगवान अपनी माँ के पीछे खड़े होकर अंगूठा दिखा रहे हैं कि तू हमको पकड़ना चाहती है, बड़े बड़े बाबा लोग नाक दबाए मर गए, हम पकड़े में नहीं आते हैं, तू सोच रही कि हम पकड़ लेंगे। अरे सोई जान ही जे देहु जनाई, जानत तुम्हें हो जाई। काशी में तैलंग स्वामी थे, आज से 150 वर्ष पहले की बात है। स्वामी विवेकानंद उनको अपना गुरु एक प्रकार से मानते थे। वो 6 फीट लंबे तेलंगाना के रहने वाले थे। पंचगंगा घाट पर उनकी जिंदी समाधि आज भी बनी हुई है। वायसराय की सवारी निकली काशी में चौक हो करके, तो देखे कि ये नंगे धड़ंगे बिना किसी लंगोटी कुछ पहने और लगभग 70-80 वर्ष का व्यक्ति हृष्ट पुष्ट सड़क पर जा रहा है, लोग पैर छू रहे हैं। तो उसने अपना घुड़सवार रोक दिया और कहा कि ये कौन है? कहा कि ये एक जो है महात्मा है। कह रहे तुम पागल है, सड़क पर ये नंगा चलता है, वायसराय के शासन में ऐसा होता है, इसको पकड़ करके जेल में डालो। तो सैनिकों ने पकड़ लिया और तैलंग स्वामी को ले जाके शिवपुर के जेल में डाल दिया। सेंट्रल जेल काशी का शिवपुर है। दूसरे दिन वायसराय की सवारी दूसरे मोहल्ले में निकली देखने के लिए, भाई कि कैसे हाल चाल है। तो उस मोहल्ले में देखा तो इस सड़क पर वैसे नंगा घूम रहे हैं। तो उसने देखा तो डांटा लोगों को कि क्यों इसको छोड़ दिया। कहा इसको जेल में बंदे नहीं किया जा सकता, बंद किया गया, निकल के अपने आप बाहर आ गया। कहां से आया? ताले लगे हुए हैं। तो जब एक ये ऐतिहासिक घटना है कि जिस तैलंग स्वामी को जेल में बंद करना अंग्रेज अफसर के जो है नाको चने ही, नाको नीचे ही वो सब करते थे, कोई कुछ नहीं कर सका। सिद्ध महापुरुष थे, 300 वर्ष जीवित रहे और उसके बाद जिंदी समाधि लेकर के शरीर उन्होंने वहीं पर जिंदी समाधि ली और आज भी उनकी समाधि है। तो कहने का तात्पर्य है कि भगवान को जीव कैसे पकड़ सकता है? अगर वो चाहें तभी पकड़ में आएंगे, नहीं तो उनके भक्त संतों को, तैलंग स्वामी को पकड़ना मुश्किल था। आज जिस गोपी की एक बार बेइज्जती हो गई, वो दोबारा कभी हिम्मत नहीं की कि हम चलें, कहें मैया से कि लाला आपके हमारे घर कुछ किए। अब उपद्रव करें चाहे जो करें। जो अन्य गोपियां थी, कहीं तुम बहुत बड़ी मूर्ख हो, रास्ते में कहीं बदल लिए होंगे, तुम समझ नहीं पाई होगी, उतना दूर घर से पकड़ के क्यों ले गई? देखना कल अगर हमारे घर में घुसे तो हम बताते हैं। आज उसी के घर में पहुंच गए सखाओं के साथ माखन मिश्री चुराने। तो दौड़ी आई, देखी कि ये मक्खन में हाथ डाले खा रहे हैं, सखाओं को खिला रहे हैं। अब बड़े बाप के बेटे हैं, इनसे सब डरते हैं। तो गोपी ने सोचा कि चलो, तो पकड़ के बाहर ले गई और एक कोठरी में बंद करके ताला लगा दिया और ताला लगा करके चली गई। मैया को बुला के ले आई कि आज कहती हो मेरे लाला चोरी नहीं करता है। तो मैया यशोदा देखी घर में कहीं है नहीं, हो सकता है पकड़ लिया हो। और 2-4 गोपियां मिल गईं। अब यशोदा के हृदय में वात्सल्य उमड़ा कि ये इतनी मूर्ख है, मेरे लाला को घर में बंद कर दिया है। वो कहीं देखो चाबी लिए हैं हाथ में, उनको हम बंद करके आई हैं। अब माँ का हृदय है, अरे तुम्हारा जो नुकसान था हमसे ले लेती, मेरे हृदय के टुकड़े को तुमने अंधेरी कोठरी में बंद कर दिया। कहीं वो रो रहा होगा, कहीं उसको डर लग रही होगी। उस गोपी के हृदय में भी भाव आया कि हमने तो गलत कर दिया, भूल कर दी, ऐसा करना नहीं चाहिए। और गई वहां, जल्दी से पैर बढ़ गए, तेजी से गई, जल्दी से ताला खोली। मैया ने कहा ताला खोलो। ताला खोला तो देखा उसके बूढ़े ससुर डंडा लेके बैठे, बिगड़ पड़े, उसको दौड़ाए बड़ी तेजी से कि हमको बंद कर दिया है 5 घंटे से घर के कोठरी में। अब वो बेचारी लज्जा के मारे यशोदा जी सारी गोपियां डांटने लगी कि तुझे शर्म भी नहीं, अपने ससुर को कमरे में बंद कर दिया है। भगवान को जीव सोचे कि हम कोठरी में बंद करके रख लें, ये जीव की सामर्थ्य है, कभी संभव नहीं है। वो तो अगजग में सब रहित विरागी, लेकिन प्रेम ते प्रभु प्रगटई जिमियागी। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम ते प्रगट होई
मैं जाना, भगवान शंकर कह रहे हैं, बिना प्रेम रीझै नहीं रहीमन नंद किशोर। अब गोपी किसी की हिम्मत नहीं, नाना लीलाएं भगवान करते हैं और गोपियों के जन्म जन्मांतर की साधना का उन्हें फल प्रदान करते हैं। यशोदा जी सवेरे उठ करके माखन निकालती हैं, भगवान की सेवा करती हैं। दूध बचाने चली गई तो भगवान ने मथानी से सारे मटके को फोड़ दिए। मैया ने भगवान के कमर में रस्सी बांधी, थक गई, नहीं बांध पाई। अंत में भगवान अपनी मां के ऊपर कृपा करके स्वयं बंधन में आ गए, तो भगवान का नाम दामोदर हुआ। उखल से बांधी बाहर निकल के गए, यमलार्जुन के 2 पेड़ों का उद्धार किया। और नलकूबर मणिग्रीव कुबेर के पुत्र थे, और उनके प्रणाम करने पर उनको कहा कभी किसी संत का अपमान नहीं करना। नंद बाबा अब गोकुल से वृंदावन आ गए, क्योंकि वहां गौओं के अनुकूल चरने की व्यवस्था नहीं थी, तो सब लोग आकर के वृंदावन बस गए। अब भगवान स्वयं गौओं को बाबा के साथ बछड़ों को चराने जाते हैं। गोचारण में बत्सासुर का उद्धार किया है, बकासुर को मारा, और ताल वन में धेनुकासुर था, उसका उद्धार किया है। अघासुर को श्री कृष्ण ने गोचारण लीला में ही मार करके बड़े भारी अजगर का उद्धार किया। ब्रह्मा जी को मोह हुआ है, भगवान ने ब्रह्मा जी के मोह का भी निवारण किया। अपने सखाओं के साथ बैठ करके गौचारण में श्री कृष्ण कलेवा कर रहे थे। ब्रह्मा जी ने देखा कि ये ब्रह्म नहीं हो सकता। बताओ, ये अहीर गोप ग्वाल वालों का जूठा खाते हैं, खिलाते हैं, ब्रह्म कभी ऐसा नहीं करता। मोह हो गया, गौओं का हरण कर लिया। भगवान जब गौओं को ढूंढने गए तो ग्वाल बालों का हरण कर लिया। तो फिर भगवान ने जितने गोप ग्वाल बाल गौएं जितने रूप में थी, उतने रूप में अपने को प्रकट किया। ब्रह्मा जी को लगा कि हमारा सारा प्रयास व्यर्थ गया, ये तो नारायण हैं, जितनी गौएं गोप ग्वाल बाल हैं उतने रूप में प्रकट हुए। फिर ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति की है और कहा है कि त्वमात्मानं परम मत्वा परमात्मानमेव च आत्मा पुनर्बहिर्विज्ञ अहोग्य जनताज्ञता। हे प्रभु, आप सबकी आत्मा हैं, सर्वत्र हैं। हम अज्ञान बस आपको नहीं जान पाए, हमारे अपराध को क्षमा करें। भगवान ने ब्रह्मा जी पर कृपा की। धेनुकासुर का उद्धार किया। यमुना जी में एक काली नाम का नाग रहता था, हरद से लग करके, जिसके कारण यमुना जी का सारा जल दूषित था। तो भगवान ने उस जल को शुद्ध करने का विचार किया कि यहां से काली नाग को निकाला जाए। क्रीड़ा करते हुए भगवान गए। आज बलराम जी को साथ में नहीं लाए हैं और यमुना जी में कूद गए। काली नाग ने अपने भोग में शरीर में भगवान को लपेट लिया और बार बार काटने लगा। भगवान का शरीर तो अमृतमय है, हम आपका शरीर क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा हम लोगों का है। भगवान का तो अप्राकृत शरीर है, प्रकृति से परे है। ब्रह्मा की सृष्टि में जो भी तत्व हैं वो तत्व भगवान का निर्माण नहीं करते हैं। इसीलिए तुलसीदास जी ने लिखा कि भय प्रगट कृपाला, भगवान प्रकट होते हैं और वो भी निज इच्छा प्रभु अवतरई, अपनी इच्छा से ही वो अवतार लेते हैं और अपने ही दिव्य संकल्प से शरीर धारण करते हैं। ब्रह्मा जी की सृष्टि का भगवान के ऊपर कोई अधिकार नहीं है। तो काली नाग भगवान को सामान्य मानव मान करके काट रहा था और भगवान अपने चरणों से उसके सारे फणों को मार करके तोड़ने लगे और तांडव गति से काली नाग के फणों पर भगवान नृत्य करने लगे। सारे फण लहूलुहान हो गए, रक्त बमन करने लगा। सूरदास जी कहते हैं, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव
सनक सनकादिक नन्नन नन्नारद मुन मम 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 महादेव बम बम बलिहारे मम 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 महादेव बम बम बलिहारे तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी विविध विविध विद्याधर दम 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 देव सकल विविध विविध विद्याधर दम 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 देव सकल दम 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 गुणी गंधर्व नाचत दैतारे दम 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 गुणी गंधर्व नाचत दैतारे तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी सूरदास प्रभु की वाणी किम किम किन्हो न जान सूरदास प्रभु की वाणी किम किम किन्हो न जान चम 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 चरण परत निर्भय कियो काले चम 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 चरण परत निर्भय कियो काले तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारी तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारी तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। भगवान तांडव गति से, जिस गति से भगवान शंकर नृत्य करते हैं, उस गति से काली नाग के हजारों फणों पर नृत्य करने लगे और उसके सारे फणों को अपने चरणों से मार करके लहूलुहान कर दिया, रक्त बमन करने लगा। भगवान शंकर के चरण की चाप जो है वो तांडव गति से नृत्य होती है। रावण की बड़ी प्रसिद्ध वंदना है, जटाटवी गलज्ज्वल प्रवाह पावित स्थले गले वलंब लंबिताम भुजंग तुंग मालिका डमट डमट डमन निनाद नाद वड्डवर्मयम चकार चंड तांडवम तनो तुनः शिवम शिवम। तांडव गति से भगवान नृत्य करके उसके समस्त फणों को तोड़ने लगे। नाग की पत्नियों को लगा कि हमारे पति बचेंगे नहीं, तो नाग पत्नियों ने भगवान की प्रार्थना की, स्तुति की कि हे प्रभु आपने बहुत उचित किया है, इनको दंड दिया है, ये बड़े क्रोधी हैं और आपका अवतार भी दुष्टों को दंड देने के लिए होता है, लेकिन आप हमारी प्रार्थना है कि हमारे पति के सिर को तोड़ना बंद कर दें, हम सब पर कृपा करें, हम आपकी शरण हैं। नाग पत्नियों की प्रार्थना सुन करके भगवान ने काली नाग से कहा कि तुम यहां से निकल जाओ, तुम बड़े दुष्ट हो, सबको काटते हो। ब्रज में मैं आया और यमुना जी का जल तुम्हारे विष से विषैला हो गया है। उसने कहा महाराज वयम खलाह सहोत पत्या तामसा दीर्घ मन्यवः स्वभावो दुस्त्यजो नाथो लोका नाम यद सतग्रह। हम तो जन्म से ही दुष्ट हैं, खल हैं, क्रोधी है और तमोगुणी है, लेकिन इस सबके मूल आप हैं। आप ही ने हमको नाग शरीर दिया, आप ही ने हमें विष दिया और आप ही हमको क्रोधी बनाए, तो सबको काटते हैं, तो आज आपको ही काट लिया। तो हमारा इसमें क्या दोष है? हमारा स्वभाव है अनुग्रहम निग्रहम व मन्य से तद विधेहि न, चाहे आप कृपा करें चाहे दंड दें। भगवान ने कहा तुम यहां से निकल जाओ। उसने कहा मैं जाऊंगा तो गरुण जी मार के खा जाएंगे, मैं रमणक द्वीप से आया हूं। भगवान ने कहा अब तुम्हें गरुण जी का भय नहीं, क्योंकि तुम्हारे फण पर मेरा चरण चिन्ह बन गया है। गरुण जी वैष्णवों को नहीं परेशान करते। काली नाग अपने परिवार के सहित वहां से रमणक द्वीप को चला गया। यमुना जी का जल भगवान ने शुद्ध किया है। गोचारण में प्रलंब नाम का एक असुर था, उसका भगवान ने उद्धार किया। एक दिन गौचारण में मुंज वन में आग लगी। भगवान ने ग्वाल बालों से कहा कि नेत्र बंद करो। ज्यों उन्होंने नेत्र बंद किए, संकल्प से सारी अग्नि को भगवान पी गए और अग्नि शांत हो गई। सुखदेव जी महाराज भगवान की इन लीलाओं का वर्णन करते हैं। वेणु गीत का वर्णन किया है। ब्रज की सारी गोपियां
श्री कृष्ण को पति पाने के लिए भगवती कात्यायनी की आराधना करती हैं और मंत्र जपती हैं, कात्यायनी महामाये महायोगीन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। 1 महीने का, अगहन महीने का व्रत अभी थोड़ा बाकी था, 2-4 दिन। भगवान गए, गोपियां नग्न होकर के यमुना जी में स्नान करती थी, उनके वस्त्रों को लिए कदम्ब पर चढ़ गए। बाद में गोपियों को उन्होंने उनके वस्त्रों को दिव्य करके और प्रदान किया और क्षमा याचना कराई। जब तुम हमें पति चाहती हो तो हमसे लोकलाज कैसे, इसलिए तुम बाहर आकर के वस्त्र लो। लेकिन गोपियां नहीं आ रही थी। भगवान ने फिर उन वस्त्रों को गोपियों को दिव्य चिन्मय बना करके दिया। इसका तात्पर्य यह है कि जब तक जीव आवरण से है तब तक भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। जीव जिस दिन निरावरण हो जाएगा उस दिन भगवान उसको प्राप्त हो जाएगा। हम लोगों पर माया का आवरण है, माया जवनिका छन्न, और जिस दिन माया का आवरण, ये वस्त्र भी शरीर के लिए आवरण है। भगवान तो जब चींटी के पग नूपुर बाजे सो भी साईं सुनता है, तो कितने भी आवरण से हम ढके हों, भगवान सबके साक्षी हैं। हर अंग पर देवता बैठे हैं। आंखों में सूर्य चंद्रमा है, भुजाओं में इंद्र देवता है, पैर में वामन भगवान है, नासिका में अश्विनी कुमार हैं, हमारे जीभ पर वरुण देवता है, मुख में अग्नि देवता है, हमारे बाहरी चमड़े पर वायु देवता है। तो सारे देवता तो शरीर पर हैं। तो आप कपड़ा 100 पहनते रहिए, लेकिन इन समस्त देवताओं के स्वामी अंतर्यामी श्री कृष्ण नारायण हैं। और वो भगवान जीव को आवरण शून्य करके, यानी जब तक वो लौकिक मर्यादा से बंधन में है, माया से आवृत है, तब तक भगवान नहीं मिल सकते। जब आवरण शून्य होता है तो भगवान उस जीव को अपनाते हैं। इसलिए मीरा जी कहती हैं, संतन ढिंग बैठ बैठ लोक लाज खोई। मैंने संतों का संग करके सारे लोक लाज की मर्यादा खो दी है, और अब तो सब जान ही गए। अब तो सारे लोगों को पता है कि मेरे पति एक केवल गिरधर हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई, एकमात्र वही मेरे पति हैं। मीरा जी तो यहां तक कहती हैं कि औरों के पिया परदेश बसत हैं, लिख लिख भेजें पाती। औरों के पिया दूर हैं, औरों के पिया परदेश बसत हैं, लिख लिख भेजें पाती। पर मेरे पिया मेरे ही में बसत हैं, मिली रहूं दिन राती। मेरे प्रियतम तो मेरे हृदय में है, मैं दिन रात मिली रहती हूं। कुछ लोग पी के पगला जाते हैं। तो मीरा जी कहती हैं कि और सखी मद पी पी माती, और सखी मद पी पी माती मतवाली होती हैं, लेकिन मैं बिनु पिए माती, मैं बिना पिए ही मतवाली हूं। और सखी मद पी पी माती, मैं बिनु पिए माती, क्योंकि मैं रस पियो प्रेम भट्टी को छकी रहूं दिन राती। मैं तो उनके प्रेमामृत का पान की हूं, इसलिए दिन रात छकी रहती हूं, उद्धव की तरह से कि प्रेम मद छाके पग पड़त जहां के तहां, मानो सुधियात को भावना भुलाई है। श्री हरि भारतेंदु जी लिख रहे हैं। तो रोम रोम में उनके भगवान उनके दिव्य जन्म जन्मांतर की साधना का फल देने के लिए वस्त्रों को दिव्य किए, और आवरण केवल संसार के लिए भगवान ने दिया है। और कहा कि आने वाले शरद ऋतु की रात्रि में तुम सबको हमारे महारास का सुख मिलेगा। मथुरा के पंडित जी लोग यज्ञ कर रहे थे, भगवान गोचारण करने उधर गए। उस दिन कलेवा नहीं ले गए, सखाओं ने याचना की, ब्राह्मण लोग अनसुना कर दिए। ब्राह्मण की पत्नियों ने नाना प्रकार के पकवान ला करके भगवान को दिए। भगवान ने उन पकवानों को सखाओं में पाया और उनको विदा कर दिया। ब्राह्मणों के यज्ञ करने वाले ब्राह्मणों की पत्नियों ने कहा, अब हम लौट के नहीं जा सकती। हमारे पतियों ने, पुत्रों ने, भाइयों ने कहा कि जा रही हो तो फिर लौट के नहीं आना। अब हे प्रभु, हम आपकी शरण में आई हैं,
हमारे पति हमें नहीं अपनाएंगे। भगवान ने कहा जीव जब तक संसार का है तभी तक उसको कोई अपनाता नहीं है, जब मेरा हो जाता है तो सारा संसार उसे अपनाता है, सब उसके अपने हो जाते हैं। और जब वो लौट के गई तो पंडित जी लोगों की अकल ठिकाने आ गई, अपने पत्नियों का चरण पकड़ने लगे, महिमा गाने लगे, तुम धन्य हो हम अभागे रह गए। पास में आए हुए नारायण श्री कृष्ण का दर्शन नहीं कर पाए, हम कर्मकांड के पचड़े में पड़े रहे, कंस से डरते रहे। मेरी पत्नियों, तुमने हम सबका उद्धार कर दिया भगवान को पा करके। सुखदेव जी महाराज ने भगवान की इन लीलाओं का वर्णन किया है।